आई थिंक रिलेशनशिप में एक बहुत कॉमन कंप्लेन होती है, और यार मैंने तो एटलीस्ट सुनी है, मैंने की भी है, कि हम अपने पति से या पत्नी से ये बोलते हैं कि पत्नी की कंप्लेन होती है कि मैं घर में इतना काम करती हूँ, कुकिंग करती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, बाहर का भी संभालती हूँ, और पति को उसकी कोई कदर ही नहीं है। या पति बोलेगा कि मैं इसके लिए इतना करता हूँ, शॉपिंग लेके जाता हूँ, जो मन में है, जब वेकेशन चेंज होते हैं, और इसको कोई मेरी कदर ही नहीं है। कॉमन है, राइट? आपने भी किया होगा आपके पति के या पत्नी के साथ। तो ऐसे क्यों होता है? हम ऐसे क्यों है? हम क्यों इतनी कंप्लेन करते हैं? तो चलो आज इस पे थोड़ा सा और सोचें। तो मुझे लगता है कि हम जो रिलेशनशिप अपने लाइफ में बिल्ड करते हैं, वो सारे नीड गैप फुलफिलमेंट होते हैं। तो हमारी कोई अंदर नीड्स होती है, हमको लगता है कि हम इस रिलेशनशिप से हमारी ये नीड फुलफिल कर सकते हैं, तो हम हमारे गैप्स फिल कर रहे होते हैं। और जब हम रिलेशनशिप्स इसलिए बनाते हैं, तो नेचुरली उस रिलेशनशिप से हमारे बहुत एक्सपेक्टेशंस होते हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होते हैं तो हमें बहुत दर्द होता है। सही है ना? तो मुझे नहीं लगता है कि पूरी तरीके से हम ऐसे हो सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस ही ना हो रिलेशनशिप से, ये शायद थोड़ा मुमकिन नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? तो पहली और आसान तरीका तो ये है कि लोगों को कैसे पता चलेगा आपको क्या चाहिए जब तक आप बोलोगे नहीं। सही है? तो बहुत आसान है कि आप अपने स्पाउस को या जिसी किसी के साथ रिलेशनशिप है, बच्चों को या बॉस को, आप बता दो आपको क्या चाहिए। अंदर रखने से तो अच्छा है कि आप कम्युनिकेट कर दो कि मुझे इस रिलेशनशिप से ये एक्सपेक्टेशंस है, ताकि पर्सन को पता हो कि क्या चाहिए। अब बहुत बार हम ये क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम ही को पता नहीं होता है कि हमको क्या चाहिए, हमारे ट्रिगर्स कहाँ से है, कैसे आते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि आप बड़े सेल्फ अवेयर बनिए, आप हील कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आप कौन हो और आपको क्या चाहिए हर एक रिलेशनशिप से। जब आप क्लियर हो तो आप उसी क्लैरिटी से ये कम्युनिकेट कर पाओगे। सही है? तो ये दूसरी बात है, हमको बहुत बचपन से सिखाया गया है कि जैसे ही एक पार्टनर मिले कुछ मैजिक हो जाएगा और दो हाफ्स यूनाइट हो जाएंगे और हम कंप्लीट हो जाएंगे। पर हमें कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या हमारे हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के हाथ में हो ही नहीं सकती। आप पहले से ही कंप्लीट हो, कोई और आपको कंप्लीट नहीं कर सकता। आपको जब ये रियलाइज़ हो जाएगा तो आप अपने पार्टनर से इतनी एक्सपेक्टेशंस ही करोगे नहीं। आपकी हैप्पीनेस, आपकी फुलफिलमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपके ही हाथ में है। ये तीसरा पॉइंट है। फिर क्या है, हम बहुत बार अपने हार्ट में सब एक्यूमुलेट करके रखते हैं। जब हो रहा होता है, हमें दर्द हो रहा होता है, हम बताते नहीं हैं। और फिर जैसे बोलते हैं ना, विमेन की रिकॉर्डिंग डिवाइसेस से आ जाता है, तुमने इतने साल पहले मेरे साथ ये किया था, मुझे इससे ये दर्द हुआ था, तुम ऐसे ही हो। ऐसे क्यों करते हैं? उसी टाइम पे क्यों नहीं बता देते? हमको जो फील हो रहा है, हमारे जो इमोशंस है, हम उसी टाइम पे अगर लोगों से कम्युनिकेट करें तो इतने मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इतना हर्ट, इतने मिसगिविंग्स रहेंगे ही नहीं रिलेशनशिप में। फिर क्या होता है, हमारे जो करीबी रिलेशंस होते हैं, जो करीबी दोस्त है या हमारे हस्बैंड वाइफ हो या पार्टनर्स हो, उनसे हम क्रिटिसाइज़ तो बहुत आसानी से कर देते हैं, पर जो उनकी अच्छाई है उनको बता ही नहीं पाते, क्योंकि हम उसको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं। हमको लगता है इसको तो पता ही है, नहीं तो मैं इसके साथ क्यों रह रहा होता। पर ऐसे नहीं है। सबको रिलेशनशिप से चाहिए होता है कि उनको अच्छा लगे, उनको बेटर फील हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कम्युनिकेट करें बहुत रेगुलर इंटरवल्स पे, जो लोगों की अच्छाइयाँ हैं, हम उनको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। बहुत बहुत ज़रूरी है ये, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और लाइफ और आई थिंक रिलेशनशिप्स का एक गुरु मंत्र है जो मैं फॉलो करती हूँ, एक्सेप्ट मोर, एक्सपेक्ट लेस। माने कि लोगों को जैसे है वैसे एक्सेप्ट करो, उनको चेंज करने की बहुत कोशिश करोगे तो लोगों को चेंज करना तो बहुत मुश्किल है, खुद को चेंज करना आसान है। और एक्सपेक्ट कम कीजिए लोगों से, ताकि डिसअपॉइंटमेंट ही ना हो। अगर आप ये अपने लाइफ में फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि आपके रिलेशनशिप्स भी बहुत ही फुलफिलिंग और हैप्पी रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।